औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ज़ाला बतूल और आप देख रहे हैं ECTN पेरेंटिंग हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को पेंसिल सही तरीके से पकड़वाना किस तरह से सिखाएं। जी हाँ, क्योंकि अक्सर वालिदैन का, अक्सर टीचर के ये शिकायत होते हैं कि बच्चा सही से पेंसिल नहीं पकड़ पाते, उसकी लिखाई साफ़ नहीं है। जब वो थोड़ी देर लिखते हैं तो उसके हाथों में दर्द शुरू हो जाते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो है हम जब बच्चों को गलत पेंसिल पकड़वाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स के हवाले से बात करेंगे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ का हम आपको बताएंगे कि आप बच्चों की जो पेंसिल होल्डिंग सही किस तरह करवा सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आपका बच्चा 2 से 3 साल का होगा तब आपने क्या करना है, तब आप बच्चे को इस तरह के मोटे क्रेयॉन्स दे दें, ठीक है, या फिर आप इस तरह के मोटे मार्कर्स दे दें। पेंसिल आपने नहीं देना बच्चे को। जब आप शुरू में बच्चे की जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तब आपने बच्चों को पेंसिल स्टार्टिंग में नहीं देना। आप बच्चे को या तो इस तरह के क्रेयॉन्स दे दें या फिर इस तरह के मोटे मार्कर्स दे दें, और बच्चा जिस तरीके से पकड़ता हो आप ख़ुद नोट करेंगे। बच्चा कभी इस तरह पेंसिल पकड़ेंगे, मार्कर्स को पकड़ेंगे, कभी इस हाथ में पकड़ेंगे, कभी इस तरह वो पकड़ेंगे, कभी जो है ना वो इस तरह पकड़ेंगे। तो वो बच्चों के ख़ुद अपने स्टाइल्स होते हैं। तो आपने बच्चों को उस टाइम पे रोकना टोकना बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चों को फ्रीली, ठीक है, वो जिस तरह से ड्राइंग करता है करने दें, उनको आज़ाद छोड़ दें। वो जहाँ पे भी कॉपी के जहाँ पे भी लिखें, आप उसको कुछ नहीं कहें, फ्रीली उसको लिखने दें। जब आपका बच्चा 3 से 4 साल का हो जाएगा तब आप उसकी थोड़ी बहुत मशक करवाएं। उसको सही गलत का थोड़ा थोड़ा आप बता दें। 3 उंगलियों से जो है ना पेंसिल पकड़ना, आप इस तरह से 3 उंगलियों से आप पेंसिल पकड़ने की उसकी मशक करवा दें। इस तरह की सिंपल ड्राइंग, ठीक है, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे दें। इस तरह की सिंपल ड्राइंग आप बच्चे को दे सकते हैं। और बच्चे के लिए जो पेंसिल है ना, वो ये जो ट्राइपॉड पेंसिल होती है, ठीक है, 3 कोनों वाली, सबसे बेस्ट जो ग्रिप होती है, ट्राइपॉड ग्रिप होती है बच्चों के लिए। आप क्या करेंगे, उसके लिए इन 2 उंगलियों से आप पेंसिल बच्चे को पकड़ने को कहेंगे और ये वाला जो दरमियानी जो उंगली है वो नीचे रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर बच्चा यूं ऊपर वाली उंगलियों की मूवमेंट करेंगे। तो आप इसकी थोड़ी बहुत मशक करवा सकते हैं और इसको सिंपल ड्राइंग के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया, इस तरह की सिंपल ड्राइंग आप बच्चे को दे दें और उससे कहें कि आपने इसमें रंग भरना है और उसकी थोड़ी बहुत मशक करवाएं। जब वो कॉपी पर लिखते हैं तो आप लाइन सही से लिखने को कहें। इस तरह की आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद जब आपका बच्चा 4 साल से ऊपर का हो जाएगा, 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आप इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बना के दे दें या फिर बच्चे से ख़ुद कहें कि आप जो है ना कुछ शेप्स बनाएं, या फिर वो कुछ आप लाइन लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह की आप बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। और बच्चे को आप यहाँ से उसकी जब वो 3 to 4 ईयर का हो जाए तो उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप उसकी मशक करवा दें, ठीक है, बच्चे को कि आपने पेंसिल किस तरह से पकड़ना है, 3 उंगलियों से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप 4 साल का बच्चा जब हो जाएगा तो आप उसी हिसाब से आप बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसको थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें नहीं देंगे, सिंपल ड्राइंग से आप कॉम्प्लिकेटेड की तरफ आ जाएंगे। इस तरह बच्चे की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। और जब आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे तब वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी जो है ना वो राइटिंग कर सकते हैं। साफ़ सुथरे अंदाज में वो लिखेंगे, ना उसके हाथ में दर्द होगा, ना वो लाइन से ऊपर नीचे लिखेंगे। तो ये सारे बहुत ही अच्छे प्रैक्टिसेस हैं। हम बच्चों के साथ ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। और आज हम कुछ एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि बच्चों के साथ हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। जी हाँ, क्योंकि जब तक बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, बच्चा पेंसिल सही से होल्ड नहीं कर पाएंगे, वही शिकायत उसके साथ रहेंगे। लेकिन जो मैंने ईयर के हिसाब से जो आपको क्रेयॉन का, मोटे मार्कर्स का, फ्रीली बच्चों को राइट करने का मैंने आपको कहा है, आप बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो यकीन जानिए आपका बच्चा बहुत
जल्द और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप वो अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। आपका बच्चा, आप एक दफ़ा ट्राई करके तो देख ले, ठीक है। फिर आपका बच्चा बहुत खुशी से वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। एक तो वो आपके साथ खेलेंगे और दूसरा वो खुश होंगे और आपकी बच्चे की राइटिंग भी बहुत बेस्ट होंगे। वो अच्छे से, बहुत अच्छे से पेंसिल होल्ड करना सीख लेंगे, ठीक है। आप एक दफ़ा एक्टिविटीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि आपका बच्चा जो है ना कितना खुश होता है, कितना उसकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। तो सबसे पहले आप बच्चे को, मैं एक एक्टिविटी आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक सिंपल सा कोई ब्लैंक कागज़ ले लिया, जो अभी आपके पास अवेलेबल हो, आप कोई कागज़ ले लें। फिर आपने क्या करना है, बच्चे से कहना है, बेटा आपने इसको उंगलियों की मदद से, इस तरह पूरे हाथ से नहीं, ठीक है, आपने अपने फिंगर्स की मदद से इसको फाड़ना है। और आप ख़ुद बच्चे को करके दिखाएं कि आपने किस तरह से कागज़ को फाड़ना है, इस तरह से, यूँ, ठीक है। आप इस तरह से कागज़ को फाड़ेंगे। फिर आप अपने बच्चे से कहेंगे कि इसको आप मज़ीद फाड़ दे, बेटा देखो, चलो मम्मा और बेटा मिलके फाड़ेंगे। या फिर टीचर, आप टीचर हैं तो क्लास में बोलेंगे, आओ बच्चों, आज हम जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, आज हम सब कागज़ फाड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से जब आप बच्चों के साथ देखें, इससे क्या हो रहेंगे, बच्चे की जो पेंसिल पकड़ने वाली, जो उंगलियों से ही, हाथों से ही बच्चे पेंसिल पकड़ते हैं, तो उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है उसकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, जिससे उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद जो है ना एक और एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस तरह का कोई क्लॉथ का पीस ले लें, ठीक है, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, ये देखिए, आप इस तरह की कोई क्लॉथ का पीस ले लें। फिर इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं कपड़ों पे लगाने वाले, वो आप बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, आप सबके घरों में भी होंगे क्योंकि हम सब ये यूज़ करते हैं। तो आप जो है ना अपने बच्चे से क्या कहेंगे कि आपने ये जो है ना क्लिप इस कपड़े पे लगाना है। बच्चे इस तरह से लगाएंगे, सॉरी, देखें, बच्चे इस तरह से लगाते जाएंगे। आप इसके साथ साथ बच्चे को काउंटिंग भी सिखा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे 1, ये रहा 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हम एक साथ बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक तो उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप की यहाँ पे, और एक हम उनकी काउंटिंग बेहतर करें, ठीक है, बच्चे को काउंट करना हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो है कलर्स का। हम बच्चे को कह सकते हैं, द फर्स्ट वन इज़ येलो, सेकेंड इज़ रेड एंड थर्ड इज़ ग्रीन, ठीक है। इस तरह हम बच्चों को कलर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंसिल ग्रिप की, पेंसिल होल्डिंग की, तो हम ये वाला एक्टिविटी उसके फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। हम एक एक्टिविटी से, जैसे कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार, तो हम एक ही एक्टिविटी से बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे काउंटिंग का सिखाया, हमने यहाँ पे कलर्स का सिखाया, तो ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको ये ले लें, चम्मच एंड प्याला, कप ले लें, ठीक है। फिर इस कप में आप कुछ भी डाल दें, चाहे पानी हो, चीनी हो, नमक हो, ठीक है, रेत आप ला के डाल सकते हैं। तो आप फिर अपने बच्चे से कहें इसको इससे इस वाले प्याले में डालना है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक इस हाथ से चम्मच पकड़ेगा और इस तरह वो दूसरे प्याले में डालेगा, तीसरे प्याले में डालेगा। तो एक तो इसकी जो है ना यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही होती है, फाइन मोटर डेवलप हो रही होती है। और दूसरी प्रैक्टिस, बहुत सारे टॉयज़ हमारे घर में होते हैं, तो अभी मुझे अपने घर से ये मिली कि हम इससे भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। किस तरह से, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बच्चा गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टिक्स वगैरह एक जगह से दूसरे, ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। ब्लॉक्स में भी हम बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए, पियानो से इस तरह, वैसे मुझे ये बजाने तो नहीं आती, मेरा बच्चा जो है ना बड़े अच्छे से बजा लेते हैं। ये देखिए,
देखिए, इससे भी बच्चों की क्या हो रही होती है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे घरों में, हमारे अराउंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ छुपी हुई होती है जो हम नहीं जानते कि हम ये किस तरह से करें। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी आइडियाज़ दूंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।